नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश के आखिरी चरण में मतदान होने के बाद तुरंत ही मीडिया ने एग्जिट पोल दिखाया। सभी अलग अलग चैनल पर एक ही बात आती गई कि भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमत से जीत रही है। किसी ने उसको 250 सीट दिया, किसी ने 300 दिया, अलग अलग प्रकार से लोग देते गए। अब सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि यदि शाम को 6 बजे मतदान पूरा हुआ, 6 बजे मतदान पूरा होने के बाद उनको कैसे पता चल गया कि किस जगह कितना वोट मिला है, कितने प्रतिशत मिला है, किस जाति को कितना वोट मिला है, किस आधार पर वो बताती है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जबकि मतदान समाप्त हुआ 6 बजे, 6 बजे के बाद आंकड़ा आएगा कितने महिलाओं ने वोट दिया, कितना पुरुषों ने दिया। उसके बाद सब अलग अलग प्रकार से अलग अलग जिले में एक एक विधानसभा के ऊपर वो सर्वे हो, उसके ऊपर एनालिसिस कर तब जाकर वो निकल सकता है। लेकिन मीडिया ने पहले से तय कर रखा था कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और एक माहौल बनाना है, उसके हिसाब से इन्होंने बनाना चालू कर दिया। आपने ये भी देखा कि उसी के बाद तुरंत ही शाम को ईवीएम मशीन पाई जाती है। कहीं कचरे के गाड़ी में मिलती है, कहीं बनारस में मिलती है गाड़ी। एक गाड़ी रोका भी गया, 2 गाड़ी चली गई, ऐसा आरोप लगा। चुनाव आयोग क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है? चुनाव आयोग के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न उठ गया कि चुनाव आयोग की जो कार्रवाई है वो केवल विपक्ष के ऊपर है। पूरा चुनाव बीत गया, उन्होंने कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं दिखाई कि जिससे लगे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है। अलग अलग शिकायतें आती गई। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि विपक्ष को हमेशा डराया गया, धमकाया गया। इस प्रकार से लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब ये दूसरी बात कि जो ये एग्जिट पोल दिखाते हैं, एग्जिट पोल किस हिसाब से दिखाते हैं, इसके पीछे क्या मंशा है, उसके पीछे इनको क्या दिखाना चाहते हैं, देश में किसकी हवा है। क्योंकि ये 2 दिन बाद इसका रिजल्ट आ ही जाएगा, 10 तारीख को, सबको इंतजार है। इसके पीछे एक ऐसी भी बात लगती है कि सट्टा बाजार भी लगा हो, लोग जुआ खेलते हो और उसके हिसाब से वो अलग अलग मैनेज किया गया रहा हो। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के ऊपर कोई भी नहीं आरोप लगा रही है कि ईवीएम मशीन क्यों घूम रही है, क्यों जगह जगह पाए जा रहे हैं? केवल विपक्ष ही लगा रहा है। और विपक्ष को लगाने के बाद इन लोग ऐसा बोलते हैं कि इनको हार का डर है, इसलिए इन्होंने केवल अभी से रोना चालू कर दिया। दूसरी चीज, नाराजगी इस चुनाव में ऐसी थी सरकार के खिलाफ कि किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, कोई भी हो, महिला हो, सभी लोगों की नाराजगी जबरदस्त रही। नौजवानों को बेरोजगारी का था, किसान हो वो भी नाराज थे। किसान दिन में खेती करता था और रात को चौकीदारी करता था अपने खेत की। सीनियर सिटीजन हो, व्यापारी हो, सभी का धंधा चौपट था। सरकार ने कोरोना में किसी की मदद नहीं कर पाई, उसकी नाराजगी थी। अलग अलग प्रकार से इतनी नाराजगी होने के बाद यह चुनाव ऐसा एक साबित हुआ पहली बार कि सत्ता परिवर्तन का चुनाव हुआ। यदि वो सपा ऐसा कहते हैं, अखिलेश यादव, कि हमारी लहर थी, वैसी बात नहीं है। लहर इस समय केवल किसी की नहीं थी, इस समय एक ही थी बात कि भारतीय जनता पार्टी को हराओ। उसको कौन हरा सकता है? जो ज्यादा से ज्यादा हरा सकता है, ताकतवर हो, उसको वोट दे। उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर आगे आई। सबको एक विकल्प मिला कि समाजवादी पार्टी ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। इसके चलते अलग अलग धर्म के लोग, जाति के लोग, अलग अलग पार्टी के लोग, दल के लोग केवल एक ही चीज देखे कि जहां पर भी कोई भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा है उसको मतदान किया। उसके कारण आज सपा 1 नंबर पे बताई जाती है। मेरा ऐसा मानना है इतनी नाराजगी का जो चुनाव था ये पहली बार देखने को मिला कि सत्ता परिवर्तन का चुनाव है। और गोदी मीडिया ऐसा बोलता है कि यह चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी की लहर थी। उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, केवल नफरत की बात थी। जेसीबी लेके घूम रहे थे चुनाव में, नफरत की, इसका गिरा दे मकान, बुलडोजर चलाए,
अलग अलग नफरत की भाषण की बात हुई। कोई मुद्दा नहीं चला तो इन्होंने बोला कि हमने 5 किलो अनाज दिया इसलिए 2 वोट आपने हमारा नमक खाया है। हकीकत में तो बात ऐसी थी कि भारतीय जनता पार्टी की नाकामी के कारण लोगों की इतनी गरीबी आ गई और इसलिए सरकार को देना पड़ा। कोरोना में कोई मदद नहीं की, इसलिए सरकार को देना पड़ा। और सरकार जो अनाज दे रही है वो सरकार अपने जेब से नहीं दे रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है, वो जनता का पैसा के टैक्स के पैसे का वो अनाज है। लेकिन सरकार ऐसा दिखा रही है कि हम आपको मदद कर रहे हैं। तो देखिए आने वाले समय में कल गिनती होती है तो क्या होता है। मेरा ऐसा मानना है कि सत्ता परिवर्तन अवश्य होगा और सत्ता परिवर्तन ऐसा होगा कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में उसको सबक मिल जाएगा। कम से कम समाजवादी पार्टी को 250 से 300 सीट आने की संभावना है। जिस हिसाब से अलग अलग जिले में नाराजगी थी, लोगों ने एक तरफ होकर केवल सत्ता परिवर्तन के लिए वोट दिया है, किसी दल को देखकर वोट नहीं दिया है। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।